जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि जो लोकल ई कॉमर्स का ये जो बड़े ग्रुप्स हैं ये उसकी आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे की कमिट किया हुआ था कि मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा, वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उसमें चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि अचानक जो है वो अमेजोन को और ईबे को और इन चीज़ों को छोड़ के तो वो लोकल ई कॉमर्स का इतना ज़्यादा वावेला क्यों हो रहा है। बेसिकली क्या है कि अब इतना ज्यादा वो जब अच्छा अच्छा और कामयाबी बता 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 के अब जब थोड़ा सा टफ टाइम आया है अमेजोन के ऊपर और वॉलमार्ट और ईबे तो वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में से उन चीजों को लेके चलना और करना। तो उसमें अब जब थोड़ा सा इशू आया है, थोड़ा सा इशू तो नहीं कह सकते, अब थोड़ा सा टफ टाइम आया है, कंपटीशन बढ़ गया है, ओवर सैचुरेटेड मार्केट है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, उतनी ज्यादा जो बताई गई थी माइंड ब्लोइंग सक्सेस और जल्द रातों रात मिलियनर और कब आप पहले 1 मिलियन कमाएंगे और इतने पैसे कब कमाएंगे, वो वाला दौर अब नहीं है ऑफकोर्स। तो उसमें अब ये देखा जाए कि अब वो वाला दौर नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, बायर बहुत ज्यादा है उसमें, सेलर्स सॉरी बायर नहीं, सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, बायर्स भी ऑब्वियसली उनका भी इजाफा हो रहा है लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। कैटेगरी मुश्किल मिलती है, प्रोडक्ट मुश्किल से मिलती है, ये प्रॉब्लम्स है। अब ये कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो आपका जो मार्केट है, जो मार्केट प्लेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कुछ हो गया, वो तो बढ़ रही है। डेफिनेटली हर साल वो उसमें ग्रोथ ग्रोथ हो रही है। वो उसमें यूएस में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो रही है, यूके में हो रही है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, बेशुमार मार्केट्स। अब जो हमारा कंसर्न है, जो मेरा, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को तो नहीं अभी मैं डिस्कस कर रहा, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि अब ये क्या हुआ कि अचानक जो जिस चीज़ को आप बिल्कुल बात भी करना पसंद नहीं करते थे और नहीं करते थे बात, कई कई दफ़ा ऐसा होता था कि लोग क्वेश्चन करते थे, वो कहते हैं ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं नहीं करता, ये तो कुछ भी नहीं। अब उसमें लोकल ई कॉमर्स क्यों कहा जा रहा है? लोकल की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो जिस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, अब उसमें जो मल्टीपल चीजें हैं उसमें क्या है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए शॉपिफाई है, उसका भी आप नाम ले देते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ये सब का नाम ले देते हैं, लेकिन लोकल ई कॉमर्स क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो दी बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्लेस है वो है दराज। आपने दराज को, छोटा दराज को, फजूल दराज को, बिला वजह का और माठा और ये सारा कुछ कहा हुआ है पहले, इसलिए अब आप दोबारा मतलब कह लें कि जिस तरीके से अमेजोन को आपने सेल किया है, बेचा है, जिस तरह से अमेजोन का आपने नाम लिया है धड़ल्ले के साथ, अब आप उसका इसलिए नहीं ये नाम ले रहे क्योंकि आपने वो पहले वो सारी चीजें की हैं और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं चीजें कह रहा, ऑब्वियसली यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, इनिशियल डेज की इनकी वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें दराज की इंपॉर्टेंस ना होने के बराबर है, वो पीनट्स हैं। और उसके अलावा लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में क्या रखा है, छोटी सी मार्केट है, इतने छोटे से बाहर से, अब क्यों ऐसा हो गया कि वो उसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई और अब उस पे लोगों को ज्यादा कायल कर रहे हैं कि अमेजोन तो सबके लिए है ही नहीं है, तो आप इधर आए लोकल ई कॉमर्स पे, आए लोकल ई कॉमर्स पे, लोकल ई कॉमर्स। अब मैंने जो आपसे कमिट किया था कि मैं बताऊंगा कि इसके पीछे एक जो ऑफर की है वो मेरे लिए दोबारा से, मुझे कम से कम वो अलार्मिंग लगी, तो उसका मैंने चाहा था कि मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगा, जरूर उसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करने की। अब वो हुआ क्या है, जो आपको पता होगा कि पिछले कुछ अर्सा पहले अपना हाफिज साहब की और सनी अली साहब की आपस में वो चीज हुई, जो हाफिज साहब ने उसको किया कि जी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने जो अपना सोर्सिंग थी, उसमें हमने सोर्सिंग लोगों को जो करके दी है तो उसमें हमने अपने कमीशन सेट किए हुए थे। ठीक है, बहुत बड़ी बहुत गलत बात थी, बड़ा इससे वो हुआ, लोग डिस्टर्ब भी हुए क्योंकि आप इतने बड़े हैं, आप पायनियर हैं इसके, इस फील्ड के, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो आप लोगों को के साथ जब आपस में आपकी ये चीज होगी, क्योंकि हाफिज साहब एट द टाइम वो आपके राइट हैंड थे, तो वो जब मिल के सारा कुछ किया और अब आके वो उन्होंने इस चीज को अपना आश्कार कर दिया कि जी 7% इनका होता था, 3% मेरा होता था, और उन्होंने माफी तलाफी भी कर ली। ठीक है, वो चले, वो उनका इकदाम है, मैं उस चीज पे नहीं कर रहा। अब जो मैंने एक दिन वो जो चीज देखी है, पोस्ट भी और वीडियो भी, उसमें क्या है कि उन्होंने अब ये इस चीज पे प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि आप आए, आपको हम ई कॉमर्स, पाकिस्तान जो लोकल ई कॉमर्स है वो सिखाएंगे।
वो उसके हम पैरामीटर्स और सेटअप्स भी आपको सिखाएंगे, और हम उसकी सोर्सिंग में आपको भी मदद करेंगे। और हम यूं भी करेंगे कि आपको आपको काउंट भी देंगे, और आपको हम इन्वेंट्रीज भी देंगे। मींस कि वही चीज अब दोबारा से रिपीट होने जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है, कि हम आपको प्रोडक्ट्स का बताएंगे, हम आपको सॉफ्टवेयर्स का और टूल्स का बताएंगे, उनकी चीज़ों के लिए आपको एजुकेट करेंगे। फिर हम उसकी सोर्सिंग का आपको बताएंगे कि कहाँ से सोर्सिंग हो रही है। इवन हम उसमें सोर्सिंग में आपको हेल्प आउट करेंगे। अब सोर्सिंग में हेल्प आउट करना ही तो था जो अमेजोन पे भी आपने किया। आप लोगों को यही कहते थे कि हम सोर्सिंग में हेल्प आउट करेंगे, लेकिन उसके पीछे इतने सालों बाद हाफिज साहब ने जो बताया, उसके मुताबिक क्या था कि हम उस हेल्प में परसेंटेज रख रहे थे। अब इसमें क्या है कि अब आप दोबारा से वही चीज को कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। जो मुझे जो आइडिया है कि उसमें क्या होगा कि आपके डिफरेंट किस्म के जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जो वेयर हाउसेज हैं, उन चीज़ों को आप अरेंज करेंगे, और यहाँ आप अपनी सप्लाई चेन्स को एक्टिव करेंगे। इवन चाइना से भी हो सकती हैं, वो लोकल होलसेल मार्केट से भी हो सकती हैं। और वहां से लोगों को आप करेंगे कि आप हमें बताएं, हम आपकी सोर्सिंग करके देते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा खुद से वो थोड़ी सी मेहनत करे और उस चीज के सोर्स तक पहुंच जाए, और वो अगर चीज को सपोज कर ले कि वो 10 रुपए की ले लेगा, तो आप डेफिनेटली उसको वो 15 से 20 रुपए की आप उसको देंगे कि यही सोर्सिंग है, अब इसको बेच लो। आप 30 में बेच लो, 40 में बेच लो। लेकिन वो सेटअप कॉस्ट कहाँ से निकलेगी, वो सारा कुछ क्या होगा। अब इसमें क्या है कि चीज एक मिडल मैन आ जाएगा, एक सेटअप आ जाएगा, जिसमें क्योंकि आपने सारी बात ये जो चीज कर रहे हैं वेलफेयर के लिए तो नहीं कर रहे, ये डेफिनेटली बिजनेस के लिए कर रहे हैं। इसमें लोग भी रखेंगे, सारा कुछ होगा, उनकी सैलरीज को भी निकालना है, फिर अपने पैसे अपना कमीशन भी निकालना है। तो वो एक जो 10 रुपए की चीज किसी को मिल सकती है किसी होलसेलर से, वो चीज उसको जब 20 रुपए की मिलेगी, तो वो फिर उसको किस तरीके से अपना कितने पैसों में वो बेचेगा, जबकि उसने प्लेटफॉर्म की फीसिस भी देनी है, उसने अदर एक्सपेंसिस सेटअप कॉस्ट भी उसमें से निकालनी। दैट मीन्स कि वो जो चीज है, वो जो 10 रुपए का मार्जिन जो आपको बेसिकली मिलना था, वो फिर कोई ना कोई उसमें से ले जाएगा। तो मेरा जो बताने का मकसद ये था कि आपने जितनी भी चीज करनी है, जो भी करना है, बिल्कुल करें, पढ़ें, समझें इन चीजों को। लोकल ई कॉमर्स हो, इंटरनेशनल ई कॉमर्स हो, वो अमेजोन हो, ईबे हो, टिकटॉक हो, वो आप उन सबको कोशिश करें उनको समझने की और उनके पे काम करने की। कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं। तरीकेकार पे हमेशा से प्रॉब्लम आती है कि तरीकेकार जो है वो ठीक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। अगर आप उसी चीज में आके कि जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आप पे आपको फॉलो करते हैं, आप उनको जब इन चीजों में घुमाएंगे, और ये सोर्सिंग में, क्योंकि इस सारे सिलसिले में क्या हो सकता है, एक तो है कि सिंपल सिंपल आपने कोर्स बेच दिया, कोई मसला नहीं, आपकी स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आप करते हैं, कोर्स बेचते हैं, ठीक है। आप एज ए इंस्ट्रक्टर हैं, आप एज ए इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। उसके बाद आप लोगों को गाइड करें कि आप यहाँ यहाँ से इन इन जगहों से जाके सोर्सिंग कर सकते हैं, तो जाओ और करो सोर्सिंग। उनको भी तो कुछ करने देना, उनको भी तो सीखने दें, ठीक है। उनको भी तो उस चीज में ख्वारी करने देना, तो ख्वारी करेंगे, थकेंगे, तभी तो समझ आएगी। आप उसमें फिर कहते हैं कि चलें आप अपने बेडरूम में ही बैठे रहें, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हैं, हम आपके लिए वो चीज़ कर देते हैं। तो जब आप, अगर आप हम आपके लिए वो चीज़ कर सकते हैं, फिर आप उनको क्लियर कट बताएं कि हम इसमें से इतना कमीशन लेंगे इस चीज़ करने का, फिर कुछ गलत नहीं, बिजनेस इज अ डील। लेकिन अगर आप हिडन वो चीज़ें रखेंगे कि स्टूडेंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करके आपके पीछे चल रहे हैं, आप उसमें हिडन करते करते आप उनको कहते हैं ना ये चीज़ है ही इतनी, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा अजीब लगा सब लोगों को, बड़ा मायूब लगा है कि इतने बड़े लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो इस किस्म की बीच बीच में चीजें कर रहे हैं, वो अपने कमीशन भी बीच में रख रहे हैं। कमीशन रखना, कमीशन पे काम करना बिल्कुल गलत नहीं है, अगर वो ओपन हो। जो आपके साथ डील कर रहा है उसको अगर पता है कि आप बीच में से कमीशन रख रहे हैं, और आपको वो आपके साथ डील करता है, तो दैट इज अ बिजनेस डील। अगर आप छुप छुपा के करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। अभी दोबारा से वो चीजें कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक दराज के ऊपर करना है काम, आपने शॉपिफाई के ऊपर करना है, इसकी मल्टीपल सोर्सिंग है, मल्टीपल जगहों से आप कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के ऊपर दराज का कोर्स भी पड़ा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग भी है, उसकी सारी डिटेल उसकी चीजें पड़ी हैं। उसको आप चीज़ों को देख के बड़े आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोर्सिंग के ऊपर है, अगर ज़रूरत होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें इसके अलावा भी फर्दर उसकी डिटेल जो सोर्सिंग है उसकी चीज़ें भी, उसकी वीडियोस भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा जो बताने का मकसद था कि वो सिर्फ यही था कि आप सारा कुछ करें, पढ़ें, कहीं से भी आप कोर्स करें,
वो हमारे पास से कर लें, वो इनके पास से कर लें, कहीं से भी कर लें। इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स सारे कोर्सेज और सारी चीजें करवाती है, फैसिलिटेट भी करती है, आपको गाइड भी करती है। और अगर इन केस वो आपके लिए कोई काम करता है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, तो वो सारी चीजें ओपन रख के सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करके करता है, मीन्स के नथिंग हिडन। तो ये चीज बिल्कुल जहन में रखनी है। अगर आपने कुछ इस किस्म की कोई हेल्प लेनी है, कुछ करना है, तो आप किसी के साथ भी लिंक अप हो सकते हैं, लेकिन सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। हर चीज सामने होनी चाहिए, तभी वो ठीक है, तभी वो बिजनेस डील है। अदरवाइज फिर वही है ना कि वो खांचे जिनको कह सकते हैं आप, कि आप हिडन कमीशन उसमें रखते हैं, तो वो चीजें गलत हैं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी जो कमिटमेंट थी आपके साथ, कि मैं इसमें बताऊंगा आपको कि पीछे होने क्या जा रहा है, कुछ छुपा हुआ, दोबारा से वो हिस्ट्री शायद वो रिपीट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी आ गई, और आपने वो जो हाफिज साहब ने बम फोड़ा था उसके बाद तो लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए होंगे। तो ये वो सिलसिला है। अब एक नेक्स्ट जो मैं इसकी सीरीज की जो वीडियो करूंगा, उसमें मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा कि ये जो लोकल ई कॉमर्स है, इसका नाम और इसका ववेला जो है, वो क्यों कर हो रहा है, और उसके पीछे क्या चीजें हैं, वो थोड़ा सा मैंने जिक्र आज कर भी दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लोर करूँ। तो अभी आपने क्या करना है, सिर्फ इस चीज में मोहतात रहना है, इस चीज को समझते हुए जाना है। किसी के पास जाए, मैं किसी के वो नहीं कह रहा कि फलां चीज के ना पास ना जाए। फिर वही बात आ गई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीजें, जो तरीकेकार है, जो डीलिंग है, वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। कोई भी करे, स्किल्स हैं, स्किल्स को सिखाएं, सेल्स को स्किल्स को बताएं, उनको बेचें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कितने साल इस चीज को लोगों के साथ ये चीज बहस करता रहा। अगर यार, अगर अपना सपोज एक्सट्रीम कॉमर्स है या नेबलर्स हैं या और लोग हैं, ये इन्होंने अगर कोई चीज की है तो एज ए इंस्टीट्यूट बनाई है, तो वो उनकी स्किल्स हैं, वो एज ए इंस्टीट्यूट वो चीजों को, वो कोर्सेज को सपोज बेचते हैं। आप एज ए स्टूडेंट उनके पास जाते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एकेडमी में जाते हैं, वहां पे जाके आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि नहीं ये पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे। तो ये जब आपको चीजें सिखा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली ना कोर्स है, टेक्निकल स्किल है, स्किल को आपको वो बता रहे हैं, आपको स्किल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली यार कोई वेलफेयर नहीं करता होता, ये बिजनेस होता है, ये इसमें ऑब्वियसली उनको भी उस चीज के चाहिए होते हैं पैसे। वो उन्होंने इतने साल लगा के चीजों को समझा है, सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं, वो चीजें सारी आपको गाइड करते हैं। तो मीन्स के स्टडी है, स्टडी अगर आपने कोई भी डॉक्टरेट करना है, कोई भी आपने स्कूल कॉलेज के लेवल पे पढ़ना है, कोई भी डिप्लोमा करना है, तो सब के डिप्लोमा, सब चीजें जो है वो पेड होती हैं। आप इंस्टीट्यूट को पे करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अपने एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये चीजें तो हमेशा से मैं खुद से इस चीज का कायल हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के और उधर के जो लोग हैं, जो उधर का एनवायरनमेंट है, उन सारी चीजों पे कॉस्ट आती है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट तो निकालनी है, उसको कॉस्ट तो चाहिए। इवन अगर वो अपने लिए भी उसमें से कोई पैसे अपनी स्किल्स को बेच के अपने लिए, अपनी के लिए भी पैसे, अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे लेता है, तो बिल्कुल उसका राइट है, क्योंकि उसने एक चीज समझी है, सीखी है, टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, एक सेटअप है, एक पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जो बीच में चीजें हैं, जो छुपी हुई हैं, जो डॉजिंग है, जो सारी चीजें, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी अगर आप इसको लोकल ई कॉमर्स और इन चीजों पे कर रहे हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। लोग भी आपके पास आएंगे, लोगों को भी ये मैं बता रहा हूँ, किसी के पास भी चले जाएं, हमारे पास आ जाएं, आप उनके पास जाएं, कोई किसी में चीज में कोई इशू नहीं। स्किल को सीखें, आप बिल्कुल पे करें, आप कोर्स को ज्वाइन करें, चीजों को सीखें, समझें। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं, कि फिर उसमें कोशिश करें कि आप इस किस्म का जो ब्लाइंड फेथ है, वो चीजें ना करें। आप खुद से चीजों को एक्सप्लोर करें, खुद से देखें। और अगर कोई चीज ऐसी डील करनी है, तो फिर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए। कोई चीज हिडन नहीं होनी चाहिए, कि ये ना हो कि आपने अपना, अगर आप क्लेम कर देना, मतलब मैं अगर कहता हूँ कि मैं डेफिनेटली, मैं अगर इस चीज पे आता हूँ, तो मैं, मेरा तरीकेकार यही होगा कि मैं अगर एक अपना वेयर हाउस बनाता हूँ, जहाँ पे मैंने 200 प्रोडक्ट्स जो है ना, उनकी इन्वेंट्री, मैंने एक अच्छी खासी इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो मैं अपना, अपने चैनल के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को सबको ये बताऊंगा कि दिस इज माय बिजनेस। अब वहां से अगर किसी को चीज लेनी है, वो आए, वॉक इन आए, देखे, जो चीज उसको पसंद है, जो चीज अगर उसकी डील बनती है, तो वो ले ले। अदरवाइज इसमें हिडन करूं कि मैं चीजों को छुपा के रखूं और वो सारा कुछ करूँ, उनको कि ये है ही इतने की, ये आई इतने की, आपके बिहाफ पे मैंने जो सोर्सिंग की, ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एज ए बिजनेस करना है, तो आप उसको ओपन बिजनेस करें, आप बताएं कि जी हम जो इंस्टीट्यूट है, वो जो कोर्स
आपको कर रहा है, स्केल कर रहा है, उसके पैसे अलग से हैं। और अगर सोर्सिंग में आपको चीजें चाहिए तो ये हमारा सारी कैटलॉग है, इसमें से जो चीज लेना है ये उसके रेट्स मेंशन है। जो चीज आपको समझ आती है, जो चीज आपको सूट करती है, आप वो पिक कर लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस सेटअप है। हिडन नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का ये मकसद है। ये मैं, अगर वो ग्रुप्स भी सपोज देखें या कोई, उनको भी ये मैं मशवरा दूंगा। और अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पास मतलब कोई भी जो चीज़ों को सीखना चाह रहा है, जो चीज़ों को देखना चाह रहा है, जो समझना चाह रहा है, जो इन इस ट्रैक पे आना चाह रहा है इन फ्यूचर, वो भी इन चीज़ों को थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के चीज़ों को चले। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आऊंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा ये लोकल ई कॉमर्स और इस चीज़ों को सारों को एक्सप्लोर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और मैं सिर्फ लोकल पे नहीं रहूंगा, लोकल इंटरनेशनल सबकी अपनी अहमियत है। ये डेफिनेटली सारी चीज़ें मैं आपको, आपके साथ शेयर करूंगा, आपको प्रॉपरली उस चीज़ में गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाए। तो इंतज़ार कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।